अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस के टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वलिटी ऑफ टू प्रोपोर्शंस या डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, इसका जनरल प्रोसीजर। आज हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके। देखें क्वेश्चन नंबर है ये आप बुक पे 16.32 क्वेश्चन नंबर है और पेज नंबर 167 पे। तो ये स्टेटमेंट आप देख लें यहाँ से कि एक मशीन जो है उसका डाटा दिया हुआ है कि एक मशीन जो है 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स जो है ये आउट ऑफ सैम्पल ऑफ 500 ये जो है प्रोड्यूस कर रही है कि 500 का हमने सैम्पल लिया तो 500 के सैम्पल में से 16 इम्परफेक्ट ख़राब आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करती है मशीन। तो मशीन की ओवरऑलिंग की गई। आफ्टर ओवरऑलिंग ये डाटा आया हमारे पास कि आउट ऑफ 100 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स ये प्रोड्यूस कर रही है मशीन। तो पूछ ये रहा है कि हैज़ मशीन बीन इम्प्रूव्ड, कि क्या मशीन इम्प्रूव हुई है ओवरऑलिंग से। तो स्टूडेंट्स इसका H0 H1 देख लें। फर्स्ट स्टेप में ये कैसे करेंगे कि मशीन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि P1 इज़ ग्रेटर दैन P2। ठीक है, मशीन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड के मशीन इम्प्रूव हुई है। मतलब इसका ये है कि H1 में देखें P1 ग्रेटर दैन P2 के इम्परफेक्ट आर्टिकल्स की जो प्रोपोर्शन है बिफोर ओवरऑलिंग से पहले की जो प्रोपोर्शन है इम्परफेक्ट की, वो अगर ग्रेटर है ओवरऑलिंग से बाद वाली प्रोपोर्शन से, तो हम कह सकते हैं कि मशीन इम्प्रूव हो गई है। कि अब यहाँ पे देखें इम्परफेक्ट आर्टिकल्स की प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इम्परफेक्ट आर्टिकल्स की प्रोपोर्शन ओवरऑलिंग से पहले जो है वो अगर ग्रेटर है और ओवरऑलिंग से बाद की प्रोपोर्शन से, तो फिर हम कह सकते हैं कि मशीन इम्प्रूव हुई है। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 इज़ ग्रेटर दैन P2 के मशीन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। तो ये हम H1 में इस चीज़ को, स्टेटमेंट को लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेटर दैन का यहाँ पे साइन आ रहा है, तो H1 ये बन गया और इसके अपोजिट H0 बना लेंगे कि मशीन हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। तो H0 में ये भी हो सकता है P1 इक्वल टू P2 के ये दोनों प्रोपोर्शंस इक्वल हैं, या इसके अपोजिट या आप H1 के रख लें कि लेस दैन इक्वल टू। फिर स्टूडेंट्स आगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और वो 0.05 ले लेंगे। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक यहाँ पे P1 कैप माइनस P2 कैप Z लगेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में PC कैप QC कैप इंटू 1/n1 प्लस 1/n2 और PC कैप QC कैप निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप देखें PC कैप की वैल्यू आ गई 19/600 और इस तरह QC कैप जो है 1 माइनस PC कैप करके कर लें, ठीक है। वो भी डेट हमारे पास रिज़ल्ट आया 581/600 और Z में वैल्यू स्पोर्ट करें स्टूडेंट साहब तो 0.032 P1 की वैल्यू है, P1 कैप की वैल्यू, सॉरी P1 कैप 0.032 माइनस 0.03 P2 की वैल्यू है। डिनोमिनेटर में भी सारी वैल्यूज़ पुट की, रिज़ल्ट हमारे पास Z का आया 0.105। कैलकुलेटेड वैल्यू है Z की ये है। और इसके बाद क्रिटिकल रीजन, वन टेल क्रिटिकल रीजन राइट टेल में बनेगा क्योंकि H1 में जो है हमारा साइन जो है वो ग्रेटर देन का आ रहा है, तो क्रिटिकल रीजन में भी ग्रेटर देन के साइन के साथ हमारा Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z अल्फ़ा बनेगा। वन टेल्ड है क्योंकि इसलिए Z अल्फ़ा लगाएंगे, तो Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z 0.05 को टेबल में देखें, वन टेल्ड के कॉलम में देखा तो 1.645 आती है वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ Z स्टेटिस्टिक का ये टेबल है। ये हम इस चैप्टर के स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं कि किस तरीके से टेबल देखते हैं। तो 0.05 को वन टेल्ड में देखा तो 1.645 ये वैल्यू मिली हमें। अब कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये 0.105 ग्रेटर देन 1.645 ये क्रिटिकल रीजन आ गया न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास। अब इसको देख के स्टूडेंट्स हम 6 स्टेप में जो है कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी अब रिजेक्ट रीजन में फॉल नहीं कर रही, इसलिए हम क्या करेंगे कि रिजेक्ट नहीं कर सकते H0 को। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि H0 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जनरल प्रोसीजर तो हम लास्ट लेक्चर में किया था, उन्हीं लाइंस के ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया है आज।
तो सेम इन्हीं लाइन्स पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं 33, 34, वो आप अटैम्प्ट करें। अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आए तो वो आप फिर मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम जो है क्वेश्चन जो है का जो इसमें होगा, जो मुश्किल होगा, जो आपसे नहीं हो सकता, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।